Hello kids, today we are doing science, book class 4, learning science. Chapter number 3. Chapter number 3 is adaptation in animals. Okay, adaptation in animals कि वैसे वो कहाँ रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सब इसमें डिस्क्राइब करेंगे हम. ओके, इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक, आर्बोरियल एनिमल्स, एरियल, एम्फीबियंस, एडेप्टेशन, एंडेंजर्ड एनिमल्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो let now start. Name these animals: polar bear, penguin, and seal. अब why do fish have gills? Fish के gills क्यों होते हैं? How do some animals survive in the snow? Like plants, animals who live in different habitat. Special features of adaptation help animals to survive in a certain habitat. Why do animals need to adapt? क्यों होता है animals को adapt करने की need? Animals need to adapt to find food and water, to protect themselves from harm, and to survive in a harsh climate. Okay. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? दैट एनिमल्स लिव ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड पर रहते हैं. दीज एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फूड एंड शेल्टर की सर्च के लिए घूमते रहते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स और स्किन. ओके. डेजर्ट शिप ऑफ डेजर्ट कौन होता है? एंड कैमल. Desert has a hot and dry climate. It gets very little rainfall throughout the year. One of the most common desert animal is called camel. This is because camel क्यों है desert का animal? Ship of desert क्यों कहते हैं? Because the body of a animal, the body of a camel is suited to survive the hot and dry climate of the desert. क्योंकि एनिमल कैमल जो है उसकी बॉडी ऐसी होती है जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेती है, इसीलिए उसे कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. अब कैमल होता है, कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी जो बॉडी है वो क्या क्या किस तरीके से काम करती है वो बताएंगे. ठीक है, तो इसमें ये पूरा दिया हुआ है, तो हम वन लाइन से चलेंगे. फर्स्ट हम उसके नोस्ट्रिल्स की बात करेंगे. नोस्ट्रिल्स क्या हेल्प करता है? नोस्ट्रिल कैन बी क्लोज इन केस ऑफ अ सैंडस्टॉर्म. उसके नोस्ट्रिल्स जो है जब सैंडस्टॉर्म आता है तो वो क्लोज हो जाते हैं. हम्प हम्प क्या होता है? हम्प फॉर स्टोरिंग फैट विच इज़ यूज्ड व्हेनेवर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड. तो हम्प में वो फूड स्टोर करता है अपना. द हम्प फॉर स्टोरिंग फैट विच इज़ यूज्ड व्हेनेवर देयर इज स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स कमी होती है जब फूड की, तो वहाँ पर अपना फूड स्टोर करता है. लॉन्ग लेग्स किस लिए हेल्प करती है? अनयूजुअली लॉन्ग लेग्स हेल्प टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड. क्योंकि उसकी इतनी लॉन्ग बॉडी होती है और सैंड नीचे होती है, तो उस जो लॉन्ग लेग्स होती हैं उसकी बॉडी को सैंड से दूर रखती हैं, थोड़ा सा हॉट सैंड से, तो वो हॉट उसके माउथ पे नहीं आती बॉडी पर. और ये जो पैडेड फीट होते हैं, लेदरी पैडेड फीट टू वॉक ऑन अ सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू. तो जो पैडेड फीट होते हैं वो सैंड में सिंक नहीं करती हैं, तो वो लेदरी पैडेड फीट टू वॉक इजीली वॉक कर सकता है वो सैंड. और जो स्किन होती है उस कैमल की स्किन थिक होती है. थिक स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन्स हीट एंड कोल्ड एट नाइट. सन की हीट से भी प्रोटेक्ट करती है और जब नाइट में ठंड होती है तब भी प्रोटेक्ट करती है. प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. और वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को प्रिवेंट करके रखता है ताकि उसे ज़्यादा प्यास नहीं लगती, इसलिए. eyelashes, long thick eyelashes to protect their eyes from the sand. कैमल के जो लॉन्ग और थिक eyelashes होते हैं, सैंड स्टॉर्म होता है जब, तो उसकी eyelashes बंद करके वो प्रोटेक्ट करती हैं उसकी आईज को. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैमल एंड डिस्क्रिप्शन. उसकी बॉडी पार्ट्स किस किस तरह से उसकी हेल्प करते हैं डेजर्ट में रहने में, ओके, सर्वाइव करने में. पोलर बियर. This is a polar bear. Polar bear is suited to survive in the polar region. देखते हैं पोलर रीजन में क्या आता है. पोलर रीजन कैसे होते हैं? पोलर रीजन आर एक्सट्रीमली कोल्ड.
Animals like polar bear, penguin and seal are found in the such climate. The body of a polar bear is adapted to survive in this harsh climate. और जो पोलर बियर की बॉडी होती है वो इस हार्श क्लाइमेट में, बहुत ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकती है. द बॉडी ऑफ अ पोलर बियर इज कवर्ड विथ थिक वाइट फर. दिस फर कीप्स इट वार्म. द बॉडी ऑफ अ पोलर बियर इज कवर्ड विथ थिक वाइट फर होती है ये. दिस फर कीप्स इट वार्म. जो ये फर है उसे वार्म रखती है. अंडर द फर देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट. और इस फर के नीचे एक फैट की लेयर होती है जिस दैट इज कॉल्ड ब्लबर. अंडर द फर देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. दिस गिव्स द पोलर बियर एक्स्ट्रा वार्म. जो पोलर बियर को एक्स्ट्रा गर्मी देती है, वार्म गर्म रखती है. और एंड द कलर ऑफ अ पोलर बियर अलाउज इट टू इजीली ब्लेंड इनटू द स्नो एंड हाइड फ्रॉम अटैक बाय अदर एनिमल्स. जो पोलर बियर की बॉडी कलर होता है वो स्नो वाइट होता है, तो वो इजीली स्नो में ब्लेंड हो जाता है. तो वो जो अदर एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलती है उसे. सर्टेन एनिमल्स लाइक बेयर, स्नेक्स एंड chipmunks go into a deep sleep during the winter. They get ready for their winter sleep by eating extra food and storing it as body fat. This ability of some animals to sleep in the winter is called hibernation. Some animals होते, कुछ एनिमल बेयर, स्नेक एंड चिपमंक्स विंटर्स में क्या होता है वो डीप स्लीप में चले जाते हैं. दे गेट रेडी फॉर द विंटर स्लीप बाय ईटिंग एक्स्ट्रा फूड एंड स्टोरिंग इट एज बॉडी फैट. वो एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं बॉडी फैट के थ्रू. तो क्या होता है इस एबिलिटी दिस एबिलिटी ऑफ सम एनिमल टू स्लीप इन द विंटर. जो एनिमल विंटर में सो जाते हैं उस एबिलिटी को कहते हैं हाइबरनेशन. कि वो अपना फूड अपनी बॉडी में फैट के थ्रू स्टोर कर लेते हैं एज लाइक अ फैट. तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो सोए रहते हैं विंटर्स में. इसे कहते हैं हाइबरनेशन. दिस एबिलिटी ऑफ सम एनिमल टू स्लीप इन विंटर इज कॉल्ड हाइबरनेशन. एक्वेटिक एनिमल दैट लिव इन वाटर फॉर ऑल और मोस्ट ऑफ द टाइम. या बिल्कुल पानी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पानी में ही रहते हैं. और एक्वेटिक एनिमल फिश, डक, क्रैब्स, टर्टल. Some example of aquatic animal. These animals do not have lungs. Instead, they breathe through their special organ called gills. ठीक है. aquatic animal use fins, webbed feet और flippers to swim in water. Aquatic animal क्या होते हैं? Water. They live in water. All the time water में रहते हैं या most of the time are called aquatic animal. Fish, duck, crabs are aquatic animals. These animals, aquatic animal के do not have lungs. They breathe through their organ like called gill. Aquatic animals use क्या यूज करते हैं? Fins, webbed feet, flippers to swim in water. Okay. Amphibians. Some animals live both on land and in water. कुछ एनिमल जो होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. These animals are called amphibians. Okay. Frogs, toads, and newton and salamanders are example of amphibians. Amphibians के example क्या है? Frog, toads, newtons and salamanders are the example of amphibians. Amphibians क्या कहते हैं? Both land पर भी रहते हैं और water में भी रहते हैं, called amphibians. Okay. Example of amphibians हैं frog, toad, newton and salamander. These animals breathe through their lungs. Amphibians क्या करते हैं? Breathe through their lungs on land, through their lungs on land or through the skin in water. लंग्स लैंड पर लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और वाटर में स्किन के थ्रू. दे कैन वॉक ऑन लैंड यूजिंग देयर लेग्स. वॉक करते हैं लैंड पर अपनी लेग्स को यूज कर. दी देयर वेब्ड टोज एड देम इन स्विमिंग. Arboreal animals spend most of their time living in trees are called arboreal. Arboreal most of the time वो trees पर ही रहते हैं. Like monkey, squirrel, sloth, koalas are example of arboreal. Monkey swings from one branch to another with the help of their tail and legs.
Koalas have large sharp claws with that help them grip tree trunk. Koalas की जो ये होती है ना ट्री ट्रंक को ग्रिप करने के लिए होती है. द स्किन ऑफ देयर फीट टू रफ टू हेल्प देम क्लाइंब ट्रीज. monkeys like this and koalas have large sharp claws to grip trees. वो easily चढ़ जाती हैं trees पे. Aerial animals. Aerial animals spend most of their time in air are called aerial animals. जो air में रहते हैं वो aerial होते हैं. Bird are most common example of aerial animal. Their wings help them fly in air. Their streamed body help cut them through the air while flying. Their hollow bones keep their body light, which help them in flying. They can change direction mid-flight with the help of their tails. Their feathers keep them warm. अब ऐसे कर सकते हैं. विंग्स हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए. स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प करती है कट थ्रू द एयर वाइल फ्लाइंग. होलो बोन्स क्या करती है कीप देयर बॉडी लाइट विद द हेल्प देम फ्लाइंग. दे कैन चेंज डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर टेल. देयर feathers क्या करते हैं कीप देम वार्म. ओके, अब ये चेक योर प्रोग्रेस है. मैच द कॉलम है. यू मस्ट हैव टू डू और डेफिनेटली यू विल डू. यू कैन डू. Adaptation of food. Animals eat plants or other animals both based on their eating habits. Animals can be classified into herbivore, carnivore, omnivores and parasites. Herbivores animal ये सब आपको आता है, आपने थर्ड क्लास में इजीली किया होगा. ये हम जस्ट रीड आउट करेंगे इसको. herbivore animal eat only plants are called herbivore और plant eater. ये plants खाते हैं तो वो plant eater होती हैं. They have strong, sharp and flat teeth. देखो herbivore H से एच और प्लांट खाते हैं. प्लांट ग्रीन होते हैं, हिंदी में ग्रीन को हरा कहते हैं. तो हर्बीवर हरे प्लांट खाते हैं तो हर्बीवर. दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड फ्लैट टीथ फॉर कटिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग ग्रास लीव्स. ठीक है, ये पिक्चर्स देख लीजिए आप. द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ हेल्प इट टू रीच द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. एनिफल लॉन्ग ट्रंक हेल्प टू ब्रेक द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. बटरफ्लाई यूजेज इट्स ट्यूब लाइक मोथ एज अ स्ट्रॉ टू सक नेक्टर फ्रॉम the flowers. Carnivorous animals eat flesh of other animals are called carnivores. Meat eater और predators कहते हैं इन्हें. Most carnivores hunt smaller animals called prey. जो carnivorous animal छोटे small animals को खाते हैं उन्हें prey कहते हैं. They have long pointed and sharp front teeth to tear flesh. Their strong legs help them to run after prey. Hyenas and vultures feed on the dead remains of animals are called scavengers. Scavengers जो होते हैं वो मरे हुए animals जो उनके remains बच जाते हैं, जैसे lion वगैरह खाते हैं, उनका remain बच जाता है तो वो उन्हें खाते हैं. तो these are scavengers. A lion has long pointed and sharp teeth to tear flesh. A cheetah has strong legs to run after its prey. A snake swallow a whole egg. Omnivorous animals that eat both plants and the flesh of animal are called omnivores. Omnivores have teeth that help them eat both plants and the flesh of animals. Omnivores क्या कहते हैं plants भी खाते हैं और flesh of animals भी खाते हैं. और omnivores में दोनों चीज़ें खाते हैं. Okay, some omnivores hunt, some are hunted by carnivores. Humans are omnivorous. Humans being have sharp front teeth to eat flesh. The flat teeth on the back help them to chew their food properly. Chickens do not have teeth. They swallow their whole food. Parasites. Crow eating bees, crow eating worms, bear eating plants, bear eating fish. Omnivores eat plant and the flesh of animal. Parasites animals that live in or on the body of the other organism called parasites. The organism on which they live are called hosts. The organism on which they live, जिन organism में रहते हैं उन्हें host कहते हैं. Parasites depend on their host for food. Fleas and lees are parasite insects that live on the body of animals. Some lees live in the human beings. Tapeworms and roundworms are the parasites. Parasites जो होते हैं on the
बॉडी ऑफ अदर ऑर्गन। पैरासाइट्स होते हैं जो लिव करते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लिव करते हैं बॉडी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर। ओके, दिस इज द लीस एंड फ्लीज। ठीक है, अब नाउ ट्रू फॉल्स है, यू मस्ट हैव टू डू इट। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। व्हेन अ लॉयन हंट्स अ डियर, जब एक लॉयन हंट को डियर करता है, डियर को क्या नीड होती है कि उसे रन फास्ट रन करना है। द प्रे नीड्स टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। अब प्रे को क्या करना है, अपने प्रीडेटर से भागना है। डियर, हेयर्स एंड जेब्रा हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स that help them run fast and protect them from lions and tigers. डियर, हेयर एंड ज़ेब्रा हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं तो वो इजीली अपने वाइल्ड एनिमल्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। ज़ेब्रा मूव्स इन हर्ड, देयर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर द प्रेडेटर टू हंट। ज़ेब्रा की ब्लैक एंड वाइट वो स्ट्राइप्स होती हैं तो वो हर्ड्स में घूमता है तो प्रेडेटर को उसको हंट करने में डिफिकल्टी होती है। वन ज़ेब्रा फ्रॉम द हर्ड। सम एनिमल ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल होते हैं अपने सराउंडिंग्स में ही ब्लेंड हो जाते हैं। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द प्रीडेटर टू सी देम। से प्रीडेटर उन्हें देख नहीं पाता। हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। हाइडिंग हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग, खुद को हाइड कर लेना और उसी कलर में ब्लेंड हो जाना अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। अ कैमेलियन क्या करती है, कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लेंड इट विद इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अ लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ, इट इवन स्वे फ्रॉम side to side when it moves like a leaf in the wind. Arctic fox has a white coat in the winter and while its summer coat is brown. विंटर में वाइट कोट हो जाता है, स्नो में मर्ज हो जाता है और समर में ब्राउन। The stripes on the bodies of tigers and spots on leopard help them blend in with their surroundings. Okay. Endangered animals. Some animals are at the risk of dying out of the earth. These are called endangered animals. There are very few tiger, polar bear, turtle, and rhino left now. Human beings are cutting down forest. Human being forest को कट करते जा रहे हैं जो क्या है the habitat of some animal. Some are hunted by the human beings. कुछ एनिमल तो ह्यूमन बींग्स के थ्रू हंट हो रहे हैं और कुछ पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन से अफेक्ट होकर कम होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। Some other animals are affected by pollution or some are pollution and some are hunted by human beings. Okay, now the lesson has finished. मैं आपको इसके की टर्म्स एक बार शो कर देती हूँ। These are the key terms and क्विक रिकैप ये है, क्विक रिकैप का माइंड मैप है, आप इसको रीड आउट करना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर learning and detailed of chapter. So please do it in your home. I hope you must do your work properly and fill all the exercise. The questions are very easy and I explain the whole chapter very clearly. So I hope you did it very well. Thank you. Bye. Please like, subscribe and share my channel. Okay. Bye bye.